देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे रीडिंग में, क्लॉक। सही है ना बात। क्लॉक मतलब क्या होता है, वो घड़ी होता है। घड़ी देखना सब लोग आता है ना, घड़ी देखना तो सब लोग आता है। अब देखिए क्लॉक में पढ़ेंगे, इसमें बहुत तरह के रीडिंग आते हैं, विभिन्न प्रकार के रीडिंग पूछते हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज ना। इमेज मीन्स क्या होता है, जैसे देखिए आप यहाँ घड़ी टांगले हो और वहाँ क्या है बाबू, मिरर है, मतलब क्या है, ऐनक है, तो उसमें भी इमेज बनेगा ना। यहाँ कुछ बज रहा होगा, वहाँ कुछ बज रहा होगा ना, ये होता है। फिर अगर मान लो कि वाटर में भी बाबू क्या होता है कि आप देखते हो कि वो मतलब दिखाई देता है बात ना, इमेज ही होता है। अगर मान लो वाटर नीचे होता है, वाटर तो जब भी वो नीचे होगा वाटर नहीं, तो उसमें देखो घड़ी मान लो ऐसे बाबू, तो उसमें कैसा उसका मतलब बनेगा, वाटर इमेज कैसा बनेगा, ये सारे चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब क्या बाबू, वाटर इमेज एंड क्या, मिरर इमेज ना। देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर इमेज और मिरर इमेज, देख रहे हो ना। अब देखो अब क्या होता है कि कभी कभी आपसे पूछ देगा क्या कि अब ये अब मिरर होगा तो मिरर दीवार पर टंगा रहेगा ना, मिरर तो दीवार पर, तो ये क्या होगा, वर्टिकल होगा। ये क्या होगा, वर्टिकल होगा। समझ रहे ना बात, कितना होगा भाई ये वर्टिकल। मतलब वर्टिकल मीन्स क्या होता है, देखिए वर्टिकल मतलब क्या, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, क्या लंबवत। समझ ना बात। मतलब मिरर ऐसे होगा, मिरर कैसे होगा, ऐसे होगा ना। अगर हॉरिजॉन्टल कह देगा तो ये कैसा होगा, वो हॉरिजॉन्टल कैसा होगा, ये क्षैतिज होगा, मतलब ये इस तरह से दिखा जाएगा। समझ ना बात। तो दो तरह के क्या होते हैं घड़ी हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक मिरर इमेज और एक वाटर इमेज। समझ ना बात। इस तरह से घड़ी पर क्वेश्चन आता है कि अब आपको बता देगा कि इमेज कैसा है, हॉरिजॉन्टल है कि ये वर्टिकल है। समझ ना बात। मतलब लंबवत है कि क्षैतिज है, ये बता देगा आपसे। समझ ना। देखिए कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं ना। मतलब घड़ी के बाबू जो क्लॉक से इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दो तरह से पूछेंगे। देखिए वाटर इमेज की जगह आपको मिरर इमेज भी दे देगा और पूछ देगा कि मिरर इमेज में बोल देगा यहाँ क्या कि जैसे बाबू वाटर इमेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है, तो पूछ देगा कि मिरर हॉरिजॉन्टल रखा गया है, कैसे रखा गया है, ऐनक ऐसे रखा गया घड़ी का, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि जो भी हॉरिजॉन्टल रखा रहेगा तो वो तो मेन केस तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वाटर इमेज होता है, लेकिन आपसे ऐनक के रूप में भी पूछ सकता है कि मिरर को क्या कर दिया गया, हॉरिजॉन्टल रख दिया गया, तब पर भी आपको घबराना नहीं है, उसका आंसर निकलेगा कैसे बाबू, वाटर इमेज पर ही निकलेगा ना। दूसरी बात कि मिरर इमेज को फिर एक चीज़ बता रहे हैं, याद रखना सब, मिरर इमेज को हमेशा वर्टिकली देखा जाता है। किसको देखा जाता है, वर्टिकली। और वाटर इमेज को हमेशा कैसा देखा, हॉरिजॉन्टली देखा जाता है। समझे ना बात। ये ध्यान रखिएगा लोग, वाटर इमेज को हमेशा कि वो आप पानी को ऐसे दीवार पर नहीं रख सकते हो जल को, नहीं ना। वो जब भी रहेगा तो वो क्या होगा, धरती में रहेगा, ऐसे रहेगा ना। तो वो याद रखिएगा लोग कि वाटर इमेज जो होता है, वाटर इमेज और नहीं, देखिए तो मतलब समझ ना आप लोग बाबू, क्या होता है कि जब भी देखिए वाटर इमेज को जब भी देखना होगा तो हम कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखेंगे, ठीक ना। और बाबू मिरर इमेज जब भी देखना होगा तो हम वर्टिकल देखेंगे। समझ ना बात। चलिए अब देखिए क्या होता है कि हम आते हैं वाटर इमेज पर। कहाँ आते हैं हम लोग, वाटर इमेज पर आते हैं, ठीक ना। देखिए वाटर इमेज होता क्या है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे आप ये देख रहे हो ना, एक घड़ी है यहाँ, है ना। घड़ी तो ऐसे ही होता है बाबू, घड़ी ऐसा होता है, ठीक ना। और ये बोल दिया क्या कि वाटर इमेज में देखना है, क्या है वो, वाटर इमेज का बताना कि वाटर इमेज इसका क्या होगा, ठीक ना। तो देखिए वो घड़ी होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगर मान लो कि ये क्या होता है, ये 12 होता है, तो ये कितना होता है, 6 होता है। और ये कितना, अब क्या होता है कि ये 12 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक ना। तो जब भी आपको इमेज वाटर वाला रहेगा, कैसे रहेगा, वाटर इमेज रहेगा। ये इमेज देख रहे हो ना, इसे या आपको इसको कहेगा क्या वो कि हॉरिजॉन्टल इमेज कहेगा, ना, चाहे हॉरिजॉन्टल मिरर कहेगा, क्या कहेगा इसको, या तो इसको तो वाटर इमेज कहेगा, या तो इसको इमेज मतलब मिरर कहेगा, क्या कहेगा, मिरर कहेगा। समझ ना बात। ये दोनों में से कोई एक कह सकता है, आपको ध्यान रखना होगा ना। कि देखिए अब हम क्या करेंगे कि जब इसमें देखेगा और मान लो कोई बाबू यहाँ मान लो कि बजा हुआ है, जैसे कोई है, देखो तो ऐसे है, ये क्या हो गया बाबू, घंटा का सुई हो गया,
और मान लो कि ये 12 है तो यहाँ पूरा लिख लो, ये 1 होगा और ये कितना होगा, थोड़ा सा इधर कर लो, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा तो ये 4 होगा, तो ये 5 होगा, ये 6, ये 7 होगा, तो ये 8 होगा, ये और ये 11 होगा ना। अगर मान लो कि ये जो घंटा की सुई है 2 पर है ना, और यहाँ से देखो तो कितना है, ये मिनट का सुई मान लो कि कितना पर है, 3 पर है, समझ रहे ना बात। मिनट का सुई कितना पर है, 3 पर है ना। तो अब पूछेगा तो ये बज कितना रहा है, वास्तविक समय कितना हो रहा है यहाँ, वास्तविक समय कितना हो रहा है, 2:15 हो रहा है ना। तो पूछेगा ऐसा कि वाटर इमेज क्या होगा, मतलब वाटर में, जैसे वाटर इमेज पर देखेंगे ना तो कितना घड़ी में बजेगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो अब आप देखिए वास्तविक समय क्या है, 2:15 है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि पूछा है क्या, कि वाटर इमेज पूछा है, बता कि वो मिरर इमेज पूछा है ना, या हॉरिजॉन्टल पूछा है कि वर्टिकल पूछा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, नहीं वाटर इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो कितना बज रहा है, 2 बजा हुआ है ना। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि आपके बाउंड्री लाइन क्या होगा। बाउंड्री लाइन देखिए 9 और 3 को आप बाउंड्री लाइन मानिएगा, कितना मानिएगा इसको, 9 और 3 को बाउंड्री लाइन मानिएगा। अब एक बात देखिए, 3 से कितने पहले है 2, ये तो 3 से आप 1 ऊपर जा रहे हो ना, तो आप 3 से 1 नीचे आ जाइएगा, 3 से 1 जितने ऊपर जाइए उतना ही नीचे आ जाइएगा। तो नीचे आप आ जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, 4। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा कि ये कितने पर है बाबू, मिनट वाला सुई 3 पर है, तो ये तो ऊपर नीचे है नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा, वहीं हो जाएगा। तो बाबू यहाँ से यहाँ तक आते हो तो क्या होता है, 5 होता है ना, तो 5, 5, 10 ऐसे ही ना चलते हो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ध्यान देना। तो 5 मतलब 4:15, कितना बजेगा इस पर, 4:15, समझना बात। जितने ऊपर जाओगे ना, चाहे जितने नीचे, देखो नीचे वाला रहेगा तो उतने ऊपर चले जाना है, समझना बात। अगर मान लो कोई कहता है कि वास्तविक समय कितना है, वास्तविक समय देखो, तो वास्तविक समय है मान लो कि 4:30, 4:30 है ना। तो वास्तविक समय है, तो इसका पूछेगा कि मतलब वाटर इमेज क्या होगा, ठीक ना। तो आप क्या बताइएगा, 8:30। देखिए पहले हम क्या करें, 4 हम देखेंगे कहाँ 4 है, 4 कहाँ है, यहाँ है ना जी। 3 हमारा क्या है, बाउंड्री लाइन है, 3 हमारा क्या है अब यहाँ 3, और इधर से 9 बाउंड्री लाइन है, इधर वाला रहेंगे तो 9 से देखेंगे, इधर वाला रहेंगे तो 3 से देखेंगे, ठीक ना। तो अब आप देखिए 3 क्या है आपका, बाउंड्री लाइन है, तो देखिए वो 4 कहाँ है, यहाँ है, तो आप ऊपर जाइएगा, कहाँ जाइएगा, ऊपर। 1 नीचे है ना, तो 1 ऊपर चल जाइएगा, ठीक ना। तो ऊपर जाइए तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना। और अब देखिए ये कितना है, 6 है ना, देख रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ से गिनेगा 1, 2, 3 पर आ रहे हैं ना, यहाँ से गिने हो ना, 1, 2, 3 पर आ रहे हो, तो यहाँ से गिन लेना 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो ये क्या आ गया, 12 आ गया, क्या आ गया, ये 12 आ गया, नहीं तो कितने हो, तो कितने बज गए ये, जब 12 आ गया तो मतलब कितना बज गया, ये 2 बज गया, कितना बज गया, ये 2 बज गया। बस समझ रहे आप लोग, नहीं समझ रहे हो बात, नहीं समझ में आ रही है बात। देखिए आप का कैसे आप ले सकते हो, आपको वर्टिकली नहीं लेना है, यहाँ आपको क्या करना है कि ये बाउंड्री लाइन है, बात ना, इधर से आप लीजिएगा तो इसके सापेक्ष, अगर इन्हें वाला आएगा तो इसके सापेक्ष आप देखिएगा, और इधर वाला आएगा तो इसके सापेक्ष देखिएगा, समझिए ना बात, नहीं। तो अब देखिए 12 क्या होता है, 0 होता है, 12 क्या होता है, 0 होता है, बात समझ ना आप लोग। देखिए इधर से जब आप आइएगा ना, इधर देख रहे हैं ना, यहाँ ऐसे, इसमें कुछ ध्यान नहीं देना होता है कि आपसे पूछा है 4:30 पूछा है ना, तो हम देखते हैं 3 भी नहीं है ना, 4, आप इधर से भी बना सकते हो। देखिए कैसे बना सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, देख रहे हो, कहीं से बनाओगे आएगा वहीं, लेकिन जब इसके नज़दीक है तो यहाँ से हम देख लेंगे। हम 2 को बॉर्डर लाइन इसमें मानते हैं, क्या मानते हैं आप, तो 9 को और 3 को, किसके लिए, तो हमको अब हॉरिजॉन्टल इमेज के लिए, समझ ना बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल इमेज के लिए हम क्या काम करते हैं, 2 मतलब बॉर्डर लाइन मानते हैं, किसको, 9 और 3 को, बस समझ रहे हैं। तो अब देखिए आपसे पूछा है कि वास्तविक समय कितना हो रहा है, 4:30, तो काल्पनिक समय कितना होगा जब मिरर क्या हो, अब हॉरिजॉन्टल हो, जब मिरर क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, या वाटर इमेज हो, बात समझ रहे हो आप। तो अब ये तो हम देखेंगे 3 से कितने नीचे है, 4, तो 1 नीचे है 4,
तो आप एक नीचे एक ऊपर चले जाइए, तो एक ऊपर जा रहा है तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम देखेंगे 3 से 6 कितने हैं, तो देखो तो 1 2 3 है, आप 1 2 3 जाइए, पता ना, तो देखो तो कितना हो जाएगा, ये देखो तो ये 2 यहाँ हम गए तो 2 हो गया ना, और ये 12 हो गया, मतलब वो क्या हो गया, 12 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, मतलब कितना बज गया ये 2 बज के, मतलब पूरे 2 बजे, कितना बजे ये 2 बजे दिखाएगा, कितना बजे दिखाएगा ये 2 बजे, बस में ना। 12 का मतलब क्या होता है 0 0, अब रात में देखिएगा डिजिटल घड़ी में ना, जब 12 बजेगा ना तो 0 0 दिखा देगा, क्या दिखाएगा 0 0 दिखा देगा, बस में ना आप लोग। तो ये बात समझ में आ रही है ना। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि 8 बज के 35 मिनट, नहीं वास्तविक समय कितना है, 8 बज के 35 मिनट है, इधर थोड़ा आ रहा है, वास्तविक समय कितना है 8 बज के 35 मिनट है, तो वो क्या होगा, वाटर इमेज में इसका काल्पनिक समय क्या होगा ना, या वास्तविक समय 8:35 है तो इसका काल्पनिक मतलब समय क्या होगा, जब घड़ी क्या हो, वाटर इमेज हो, क्या हो बाबू, वाटर इमेज हो, या हॉरिजॉन्टल रखा हो, या हॉरिजॉन्टल रखा हो, मिरर क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, समझना बात, नहीं बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि 8:35 हमसे वास्तविक समय दिया हुआ है, वास्तविक समय कितना दिया हुआ है, 8:35 दिया हुआ है, बस समझे ना आप लोग। जब वास्तविक समय 8:35 दिया हुआ है और हमसे वो हम जान गए हैं कि इमेज हमसे वाटर में पूछ ले है, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, यहाँ करेंगे ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 8:35, तो हम देखेंगे 9 से 8 कितना नीचे है, तो 1 नीचे है, तो 1 ऊपर चले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक ना। और देखो तो 8:35 कब बजेगा, 8:35 कब होगा, देखिए मतलब घंटा का सुई यहाँ होगा और ये 7 पर होगा। तो अब हम 9 से 7 देखेंगे, 1 2 है तो 1 2 बढ़ जाएंगे, तो 10:55 मिनट, 10:55 काल्पनिक समय कितना हो जाएगा, 10:55 मिनट, बस समझ में आ रही है। देखिए फिर समझा दे रहा हूँ, 2-4 को समझ जाओगे ना। देखिए फिर अगर मान लो कि कोई पूछो आप लोग, कोई समय है जिसे कोई समय बोलो आप लोग, जिसे कोई समय को देखना चाह रहे हो, मान लो कि वास्तविक समय दिया हुआ है, क्या वास्तविक समय कितना है बाबू, वास्तविक समय मान लो कि दिया हुआ है 11:55 दिया हुआ है, 11:55 कोई भी ले लो। अब पूछ रहा है कि वास्तविक समय 11:55 है, ठीक ना, तो काल्पनिक समय क्या होगा जब वाटर इमेज हो, क्या हो बाबू, जब वाटर इमेज हो या मिरर हॉरिजॉन्टल हो, मिरर हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, बस में ना आप लोग। तो अब हम क्या काम करेंगे कि सबसे पहले बाबू तो ये फंक्शन यूज करेंगे हम, पता ना। तो देखिए क्या करेंगे कि 11, तो 11 को हम 9 से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। हम तो बोल दिए कि 9 और 3 को बाउंड्री लाइन मान लेना आप लोग, नहीं 9 और 3 को आप यहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही आएगा ना, दिखा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए 11, तो 9 से 11 कितने ऊपर जा रहे हो, 1 2 ऊपर गए, 2 नीचे चले आओ, तो 1 2, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो गया ना 7। अब देखो बाबू 11:55 मतलब दोनों सुई 11 है, 11 पर है ना जी, देख रहे हो ना। तो 11:55 का मतलब क्या हुआ कि बाबू घंटा का भी सुई और मिनट का सुई भी एक पर है ना। चलिए तो ये भी कितने होगा, तो 2 होगा, तो 1 2 आ जाओ, तो 7:35 मिनट, ये काल्पनिक समय हो गया, क्या हो गया, ये हमारा जो आंसर पूछा था काल्पनिक समय। अगर आपसे काल्पनिक समय भी दिया हो तो वास्तविक पूछेगा तब पर भी ऐसे ही निकालना है। और पूछ दिया गया काल्पनिक समय 7:35 है, ठीक ना, तो वास्तविक समय बताएं कि क्या होगा यदि बात ना वाटर इमेज है, यदि वाटर इमेज है या मिरर हॉरिजॉन्टल है, या मिरर हॉरिजॉन्टल है, बस वही काम करेंगे, बात ना। क्योंकि देखिए उसका उल्टा ही ये है तो इसका उल्टा वो होगा, है ना, बात तरीका तो वही होगा ना। 5 में से 4 जब घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 5 में से 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, आगे समझ बात ना। अगर आपसे तो ये किस कंडीशन में लागू होगा बाबू, जब वाटर इमेज हो, कब बाबू, जब वाटर इमेज हो, जब वाटर इमेज हो, समझ ना बात। ये कब लागू होगा, जब वाटर इमेज हो या मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल हो, मिरर इमेज हॉरिजॉन्टल हो। बात समझ गए आप लोग, वाटर इमेज समझ में आ गया। अब इस पर कोई क्वेश्चन नहीं ना घबराएगा। देखिए ऐनक जब क्या होगा, ऐसे नीचे रहेगा, कैसे ध्यान रखना है, ऐनक जब नीचे रहेगा तब, नहीं 9 और 3 को बाउंड्री लाइन मान लेना है,
नहीं, बस हमेशा आपको याद रहेगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं हो गया। ऐनक जब नीचे रहेगा तब एकदम ठेठ में याद कर लो, तो क्या होगा कि 9 और 3 को बाउंड्री मान लेना है। हमको ये ध्यान नहीं देना है क्या है, बाकी ये आपको ध्यान रखना होगा। भाई क्वेश्चन है ना, कहला रहेगा आपसे कि भाई मतलब इमेज कैसा है, कैसा बनाना है, मतलब वर्टिकल में बनाना है कि हॉरिजेंटल बनाना है, तो वो बोलिए दिएगा हॉरिजेंटल में है, तो जब भी बाबू क्या होगा हॉरिजेंटल में होगा ना, तो क्या करेंगे मतलब ऐनक नीचे होगा तो 9 3 को बाउंड्री मानेंगे, 9 3 को बाउंड्री मानेंगे। जितना नीचे आएंगे चाहे जितना ऊपर अगर जितना जाएंगे उतना ही नीचे चले आएंगे, बस वही हमारा आंसर होगा। बस समझ आप लोग इतना। चलिए तुम लोग समझ में आ रहा हो बाबू? हाँ देखिए, अब हम आते हैं, ये क्या पढ़े थे हम लोग? वाटर इमेज पढ़ रहे थे। अब यह क्या है? मिरर इमेज में हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मिरर इमेज में पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दिए ना कि वाटर कैसे देखिएगा, वाटर नीचे होता है तो हमेशा हॉरिजॉन्टली देखिएगा, और मिरर कैसे देखिएगा तो वर्टिकली देखिएगा। कि वो मिरर क्या होता है, टांगा हुआ कहीं होता है ना। ऐसे मिरर देखते हो क्या? ऐसे मिरर देखते हो नहीं ना। चलिए देखिए, तो अब हम देखेंगे मिरर इमेज। क्या देखेंगे आप? मिरर इमेज ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप एक घड़ी बना लो, देख रहा हो ना। चलिए ये कितना होता है? 12 होता है, तो ये कितना होता है? 6 होता है। ये कितना होता है? 9 होता है। ये कितना होता है? 3 होता है। यहाँ बाबू 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 5, ये 7, और ये 8, और ये 10, और ये 11। देख रहे हो ना बात? कोई दिक्कत है? देखिए अब हमको क्या देखना है इसमें। अब हमको अब मान लो कोई टाइम पूछा हुआ है, यहाँ मिनट घंटा सब तैसे रहेंगे ना। आपसे कोई पूछा है कि देखिए अगर वास्तविक समय, क्या वो पूछा है? वास्तविक समय। और देखो मिरर क्या है, यहाँ ऐसे बना दे रहे हैं आपको। मिरर क्या है? वो वर्टिकल है, मतलब मिरर इमेज है, ये ओरिजिनल मिरर इमेज है ना जी। ऐसी ना मिरर रहता है, ऐनक तो ऐसे ही देखते हो आप, ऐसे मिरर रखा हुआ है यहाँ। बात समझ गए आप लोग? मतलब वर्टिकल है। क्या ये? वर्टिकल है ना। अब देखिए कोई पूछता है क्या कि वास्तविक समय 6:45 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6:45। देख रहे हो ना। तो काल्पनिक समय क्या होगा? काल्पनिक समय ज्ञात करें। क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा, यदि क्या वो, यदि मतलब मिरर मतलब क्या है? वर्टिकल हो या लंबवत हो या ऊर्ध्वाधर हो। नहीं, यदि मिरर ऊर्ध्वाधर हो या लंबवत हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि 6:45 का वास्तविक समय जो 6:45 दिया है, नहीं, इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज क्या होगा? इतना भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं या मिरर में ये पूछा कि मिरर ऊर्ध्वाधर हो, घबराने के लिए कुछ पूछ सकता है, आपको घुमा क्वेश्चन कर सकता है। या मिरर लंबवत हो, तो हम समझ जाएंगे मिरर इमेज है। क्या समझ जाएंगे हम? मिरर इमेज है। नहीं, और नीचे पूछेगा तो समझ जाएंगे वाटर इमेज है। क्या होगा? वाटर इमेज। नहीं, वाटर इमेज को हमेशा कैसे देखते हैं? हॉरिजॉन्टली देखते हैं। और मिरर इमेज को कैसे देखते हैं आप? ये बार बार हम दोहरा रहे हैं कि ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए ना। तो तो बाबू क्या है कि वास्तविक समय कितना है? 6:45 का काल्पनिक समय निकालना है। ये भी हमको मालूम है क्या कि मिरर इमेज है। क्या है वो? मिरर इमेज है ना। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, 6:45 है ना, तो देखिए 11:60 को क्या कहिएगा आप? 12 बजे कहिएगा ना। तो देखिए तो कुछ नहीं करना होता है, 6:45 है ना, 11 से 6 कम है ना, है नहीं है कम। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं किया जाता है, 11:60 से आप घटा लीजिएगा इसको केवल, तो क्या होगा कि आपका काल्पनिक समय मतलब मिरर इमेज आ जाएगा। किससे घटाना है? 11:60 से। नहीं, और 11 से जब ज़्यादा होगा उससे किससे घटाना है? मान लो कि रेलवे टाइम देखने का पड़ गया, नहीं
उसे किसे, तो 2360 से घटाना है। किसे घटाना है उसे, 2360 से। मान लो कि अब भाई आपके ना गाड़ी में एक दो, रेलवे में जाओगे तो 1 2 3 4 11 12 13 14 15 24 घंटा तक बजेगा उसमें, नहीं। अब वहाँ निकालना होगा तो क्या काम कीजिएगा, तो जैसे 11 से ऊपर जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2360 से घटा लेंगे। और 11 से नीचे रहेगा मतलब 12, देखिए 12 बॉर्डर लाइन है ना जी, 12, कुछ संख्या इससे कम होते हैं, कुछ संख्या इससे ज़्यादा होते हैं। तो इससे ज़्यादा वाला जो होंगे, जैसे ये 12 है तो देखिए, तो इससे ज़्यादा वाला, और इससे कम वाला, कौन बाबू, कम वाला, क्या करेंगे, 1160 से घटाएंगे, और इससे बाबू 2360 से घटाएंगे। इससे ज़्यादा वाला होगा तो 2360 से घटा लेंगे, ठीक ना। अब ये घटाइए, घटाना भी इसमें होता है, ये तो घट जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, कितना होगा 5, और ये कितना हो गया ये 5 हो गया ना, 5 में 4 जाएगा 1, और 11 में 6 हो जाएगा 5। बात समझ गया, 5:15। नहीं, ये कहाँ ध्यान रखना है, ये उस इमेज में जो मिरर इमेज हो उसमें क्या करना होता है, 1160 से या 2360 से घटाना होता है। अब कोई कन्फ्यूजन की बात इसमें आप लोग को नहीं रह जाएगी, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है आप लोग को, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है आप लोग को, नहीं। उसमें केवल 9 और 3 को बाउंड्री लाइन मान लेना है, या 3 को भी मान लोगे तो बन जाएगा, और 9 को भी मान लोगे तो बन जाएगा। बस समझ ना आप लोग। तो यही तो है, अगर कोई पूछो क्वेश्चन, अगर मान लो कि कोई पूछता है क्या कि अब देखिए, अगर 12 बजा हुआ है तो, नहीं, 12 बजे का क्या होगा, कौन सा इमेज, मिरर इमेज क्या होगा ना। अगर वास्तविक समय मान लो कि 12 बज गया, तो जब 12 बजेगा वो वास्तविक समय क्या है कि 12 बजा हुआ है, क्या बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है, तो काल्पनिक क्या होगा, काल्पनिक समय क्या होगा, जब क्या है, मतलब मिरर इमेज है। तो देखिए, तो 11 से ज़्यादा ना, 1160 से, तो इसको किससे घटा लेंगे, 2360 से घटा लेंगे। देखो तो 2360 से घटा लेंगे, घटा लोगे ना 2360 से, तो कितना बजेगा, देखो तो 2360 से घटा लोगे 12 को, है ना बात। तो खुद तनी ध्यान रखना, अब तो ये 0 0 है ना, तो कितना आ गया, 1160, मतलब 12 बज गया, क्या बज गया, 12 बज गया। नहीं, इसलिए आपको बताया कि 12 जब आपको पूछेगा कि 12 का मिरर इमेज क्या होगा, तो 12 बजेगा, क्या होगा, 12 बजेगा, है ना बात समझ में आ रही है ना। लेकिन 12 बजेगा आपको, अगर वाटर इमेज में पूछ देगा तो 12 नहीं बजेगा, 12 नहीं बजेगा, तब 6 बजे दिखा देगा। समझे ना बात समझे ना आप लोग, देख लीजिएगा। अगर वाटर इमेज में 12 के लिए पूछ देगा तो देखिएगा 6 दिखा देगा, कितना दिखा देगा, 6 दिखा देगा, है ना बात। लेकिन मिरर इमेज में 12 बजे कितना दिखाएगा, 12 है दिखाएगा, कितना दिखाएगा, 12 दिखाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो बताइए समझ है कि नहीं। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे तो क्या आप बना दीजिएगा कि नहीं, बस ध्यान क्या रखना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, नहीं, वाटर इमेज को कैसे दिखाया जाता है, और मिरर इमेज को वर्टिकल दिखाया जाता है ना। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो समझिए कि मिरर आप दीवार पर टांगे रहते हो, ये तो बात याद रहेगा ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप याद रखना कि आप मिरर कहाँ टांगे रहते हो, दीवार पर, और पानी हमेशा नीचे होता है, नहीं, बस यही ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत है इसमें, तो एक रीडिंग सीखिए आप लोग कहते हो ना, देखो इतने आसान चीज़ होता है ये, लेकिन जब एग्जाम में प्रेशर पड़ेगा ना, बस क्या होगा, मास्टर साहब पढ़ा था कि जितना ऊपर जाना उतना नीचे जाना, तो लोग आगे कि बस लपेट के इधर कर देगा, गए, कहानी खत्म। समझ लो बात, बड़ी आसान चीज़ होता है रीजनिंग, लेकिन बड़ी एग्जामिनेशन में गलती भी कराता है। इसका ऑप्शन होता है सटा के एकदम, नहीं, दू हुई लई है तनियो सा, और दिमाग बाबू क्या हुआ कि माइंड का कंसंट्रेशन हटा तो इसमें दुर्घटना घट जाएगा। नहीं, कैसे हमारा हटा, नहीं, है ना बात। तो एकदम कोई भी हो बाबू, ये जनता का होता है, पूरे माइंड, इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, एकदम रीजनिंग है ये, नहीं। तो आप भी कंसंट्रेशन को एकदम बना कर रखिएगा।
और नहीं तो एकदम जब गलती कराएगा तो लाइने से गलती इतना सुंदर कराएगा आपको कि आपका पार आपका जो है ना। और ये बात कोई और नहीं समझ सकता। जब आप अपने घर पर बनाइएगा तो क्या होता है, लोग कहेगा आतना तार गबड़ा जाता ना, और उनको जब बैठाइएगा इस पर ना तो पूरे तारे नहीं सितारे गिनाएंगे वो। ये ऐसा चीज़ होता है। इतिहास भूगोल नहीं ना है कि तनी सब बाबर के नाम पर अकबरो या तो लिखा गई है। ये तो क्लियर दिखा दी कि जहाँ मिरर रहे, कौन मिरर इमेज रहे और लगा दिल कोना के वाटर इमेज के, तो गलत तो मतलब अकबर की जगह अकबरे काम करेंगे या बाबर की जगह। बस समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब बता दे रहे कहाँ से बनाइएगा आप लोग। चलिए उसको ऑफ कर दीजिए आप।